हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग पंडित राम नरेश त्रिपाठी कृत स्वदेश प्रेम नामक कविता पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस कविता को भली भांति वाचन करते हैं और उसके बाद इसके अर्थ को भी समझते हैं। हाँ बच्चों, तो चलिए देखिए। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। बच्चों, जिस तरीके से पूरी कविता का वाचन मैंने किया है, साथ में आप लोग भी इसका वाचन करें। शायद जब आप कभी वाचन करते हैं तो उसका अर्थ स्वतः ही आप लोगों को समझ में भी आने लगता है और जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो प्रस्तुत जो है पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो चलिए देखिए। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर माने क्या होता है? सूर्य। और निशाकर माने क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भारत देश प्राचीन काल से ही गौरवशाली है। भारत देश प्राचीन काल से ही गौरवशाली है। इस देश के प्रताप का साक्षी सूर्य स्वयं ही है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यानी इस देश के प्रताप का साक्षी स्वयं सूर्य ही है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। चंद्रमा भारत की निर्मल कीर्ति का साक्षी है। यानी यदि देश के प्रताप का साक्षी सूर्य है, सूर्य स्वयं है, तो वहीं चंद्रमा भारत की निर्मल कीर्ति का भी साक्षी है। ठीक है। और देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और आकाश के नक्षत्र, आकाश में जो नक्षत्र स्थित हैं, नक्षत्र विराजमान हैं, सुशोभित हो रहे हैं, वो भारत के अतुलनीय वैभव के साक्षी हैं। भारत के अतुलनीय वैभव के साक्षी हैं। और तारागण कितने हैं? तो अनंत। ये नभ के अनंत तारागण देख चुके हैं जिनका वैभव, यानी आकाश में स्थित जो अनंत नक्षत्र हैं, अनंत तारा गण हैं, वो भारत के अतुलनीय वैभव के साक्षी हैं। यानी जो भारत देश है वो अत्यंत ही वैभवशाली है। इसका साक्षी कौन है? आकाश के नक्षत्र हैं। ठीक है। जिस प्रकार से जो है अनगिनत नक्षत्र जो है आकाश की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारत देश के वैभव का साक्षी जो है इसी नक्षत्रों के रूप में कवि ने प्रस्तुत कर दिया है कि जिस प्रकार से आकाश में अनगिनत नक्षत्र हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे भारतवर्ष के वैभव का साक्षी स्वयं आकाश में स्थित नक्षत्र हैं। और अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन, और गरजती हुई लहरों वाला। और अगणित बार सुन चुका है नभ, नभ माने आकाश। तो और यदि पृथ्वी से आकाश तक कोई आवाज़ जाती है तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि पृथ्वी से आकाश तक कोई शब्द सुनाई पड़ता है, यानी शब्द जो है वहाँ तक आकाश तक पहुँच जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसके कारण, जिस गर्जना के कारण आकाश तक वह चीख जाती है, आवाज़ जाती है, उसमें अवश्य ही उसमें कोई न कोई जो है शक्ति समाहित है। तो क्या कहा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कि अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन।
यानी गरजती हुई लहरों वाला जो समुद्र है, इसके जय घोष सुनने का साक्षी कौन है? भाई, यदि आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं, अतुलनीय वैभव के साक्षी हैं, तो वहीं पर गरजती हुई लहरों वाला जो समुद्र है वो भी इसके जय घोष को सुनने का साक्षी है, अर्थात भारत माता के जय घोष को सुनने का साक्षी है। ठीक है, कौन किसका साक्षी है? फिर से देख लीजिए एक बार लाइन। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। यानी आकाश के नक्षत्र भारत के अतुलनीय वैभव के साक्षी हैं, और गरजती हुई लहरों वाला जो समुद्र है वो इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। ठीक है, अब दूसरी पंक्तियाँ देखिए। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक गूंज रही हैं सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक। जो भारत का मस्तक है, भारत का माथा है, वो हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत है। यानी आपने ये सुना भी होगा कि भारत का सबसे उच्च शिखर कौन सा है? भाई, भारत के मस्तक के रूप में किसे कहा गया है? तो हिमालय पर्वत को कहा गया है। इसीलिए राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपनी पंक्तियों में कहा कि भारत का जो मस्तक है, भारत का जो माथा है, वो हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से सुशोभित हो रहा है, अलंकृत हो रहा है। जिनके दिव्य देश का मस्तक गूंज रही हैं सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक। और आज तक सभी दिशाओं में भारत की विजय की घोषणाएं गूंज रही हैं। आज तक भारत देश की विजय पताकाएं चारों दिशाओं में फहरा रही हैं, चारों दिशाओं में उसकी घोषणाएं गूंज रही हैं। इसलिए इस देश की महानता कैसी है? इस देश की महानता कैसी है? तो हिमालय जैसी पवित्र है और सर्वोच्च है। ठीक है, तो इस देश की जो महानता है, दिव्यता है, वो कैसी है? हिमालय जैसी पवित्र है और सर्वोच्च मुकुट से, अर्थात सर्वोच्च रही है। और फिर क्या कहता है कवि कि इसी हिमालय पर्वत पर देवता भी स्वर्ग से आकर अपने विमान उतारा करते थे। ठीक है, क्या करते थे? अपने विमान स्वर्ग से आकर के देवतागण भी उतारा करते थे। कौन उतारा करते थे? जो देवता हैं वे क्या करते थे? अपने स्वर्ग से आकर के अपने विमान उतारा करते थे। कहाँ पर? हिमालय पर्वत पर। इसी हिमालय पर देवता भी स्वर्ग से आकर के अपने विमान उतारा करते थे। अब प्रस्तुत पंक्तियों में समुद्री व्यापार के विषय में कवि कहते हुए जो है बता रहा है, क्या कह रहा है कि जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। अब क्या कह रहा है कि भारत देश जो है उसका समुद्री व्यापार का क्षेत्र जो है वो अब तक बहुत उन्नति कर चुका है। ठीक है, अब तक जो भारत का जो है सामुद्रिक व्यापार है वो समुद्र के व्यापार वाले क्षेत्र में जो है वो अब तक बहुत उन्नति कर चुका था। इस देश के जो जलपोत हैं वो समुद्र की छाती चीर करके, जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर समुद्र के जो जलपोत हैं देश के, वो क्या करते हैं? समुद्र की छाती चीर करके, आपने देखा होगा विमानों को कि ये समुद्रों को चीरते हुए, उनकी धाराओं को चीरते हुए यहाँ से वहाँ, इस देश से उस देश जो है जल मार्ग से पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा कि इस देश के जलपोत समुद्र की छाती चीर कर दूर देशों के तट तक जाते थे। यानी ये आज की बात नहीं है, ये बहुत समय पहले की बात है। तो बहुत लंबे समय से, बहुत चिरकालीन जो है समय से जो भारत का सामुद्रिक व्यापार का क्षेत्र है वो बड़ा ही उन्नत है। फिर कहते हैं
कि जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर भारत की नदियाँ जल के रूप में आज भी मानो उसकी गौरवपूर्ण कीर्ति को बहाती जा रही हैं। ठीक है, भारत की जो नदियाँ हैं वो मानो जल के रूप में आज भी उसकी गौरवपूर्ण कीर्ति को बहाती जा रही हैं। और इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए नगरों में हमारे देश की उज्जवल कीर्ति, हमारे देश की उज्जवल कीर्ति का स्वरूप आज भी देखा जा सकता है। ठीक है, आज भी देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये आप लोगों ने जो है इतनी पंक्तियाँ पंडित रामनरेश त्रिपाठी कृत पढ़ी और इसमें देश का प्राकृतिक सौंदर्य जो है जीवंत रूप से प्रस्तुत कर दिया है कवि ने। और इसकी भाषा सरल सुबोध तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। गुण ओज गुण है, और ओज गुण आप लोगों को समझ में नहीं आता बच्चों। तो ओज गुण वहाँ होता है जहाँ वीर रस प्रधान कोई कविता होती है, या जहाँ आपके मन में कोई उत्साह या उमंग भरा भाव जो है उत्पन्न होता है, वहाँ पर ओज गुण होता है। और इसमें अलंकार उपमा अलंकार है। ठीक है, तो चलिए दूसरा हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।